एक्स इंटू वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई का डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है, एक्स इंटू वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई दिया गया। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि इसमें एक्स वाई इस साइड भी रहेगा, इस साइड भी रहेगा, दोनों तरफ, एलएचएस तरफ भी आरएचएस तरफ भी। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो अब यहाँ पे इसका हमको अवकलज करना है। तो अवकलज, तो दोनों तरफ अवकलज का साइन यूज कर लेते हैं। दोनों तरफ अवकलज का सबसे पहले साइन यूज कर लेते हैं। ये दिया हुआ है, ये हो गया अवकलज का साइन। अब यहाँ पे देखिए एक चीज हम जानते हैं, जब भी अवकलज मल्टीप्लाई में रहता है तो ये दो भाग में बट जाता है। इस तरह से दो भाग में बट जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में डेरिवेटिव लग जाता है और यहाँ पे सेकेंड में डेरिवेटिव लग जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर भी देखिए ये दोनों किस रूप में है, मल्टीप्लाई में है। तो ये भी देखिए दो भाग में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये दो भाग में ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। और इसके फर्स्ट में हम डीसी का इस्तेमाल कर लेंगे और इसके सेकेंड में डीसी का इस्तेमाल कर लेंगे इस तरह से। और बराबर में ये था एलएचएस वाला पार्ट, अब है आरएचएस वाला पार्ट। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, साइन। अब देखिए साइन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, साइन का डेरिवेटिव क्या जानते हैं, कोस एक्स। क्या जानते हैं, कोस एक्स। अब देखिए साइन का ये एंगल क्या दिया है, एक्स, इसलिए आंसर में भी एंगल क्या आया है, एक्स। तो देखिए साइन का कॉस, क्या इसका एंगल क्या है, इसका एंगल क्या है, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ये एंगल का ध्यान में रखना है। यहाँ पे साइन एक्स का कोस एक्स इसलिए हो गया क्योंकि साइन का एंगल क्या था, एक्स, इसलिए आंसर में भी एंगल क्या आया, एक्स। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। इनटू साइन का हो गया। अब ये दोनों का करते हैं, एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस देंगे, और वाई का क्या होता है, डी वाई बटे डी एक्स। ये y का डेरिवेटिव यदि पूछ ले तो क्या इसका सिंपल हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। ये इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए जिसमें डी वाई बटे डी एक्स का साइन का हम इस्तेमाल किए हैं उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, एक्स में लगा हुआ, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या जानते हैं, वाई में नहीं लगा है तो सेम आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई सेम, प्लस यहाँ पे देखिए एक्स में डेरिवेटिव का साइन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, एक्स फ्री है तो एक्स को सेम लिख देंगे, मगर वाई में क्या लगा हुआ है, डी वाई बटे डी एक्स। तो इसलिए यहाँ पे हम वाई का, देखिए वाई का क्या लिखा है, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा इंटू 1 और प्लस कॉस एक्स प्लस वाई और इंटू में क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। देखिए यहाँ पे हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे देखिए एक डी वाई बटे डी एक्स यहाँ, एक डी वाई बटे डी एक्स यहाँ है, यानी एक डी वाई बटे डी एक्स एलएचएस तरफ है, एक डी वाई बटे डी एक्स आरएचएस तरफ है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो उसको पहले एक तरफ ले आते हैं, यानी दोनों डी वाई बटे डी एक्स को आरएचएस तरफ ही हम लिखेंगे। तो ये देखिए ये इसको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको हम ये इस तरफ लिखाना है। तो ये हो जाएगा एक्स, ये इसको डी वाई बटे डी एक्स, और इसके बाद इसको लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो इधर आके माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा, बराबर देंगे। देखिए एलएचएस तरफ दोनों डी वाई बटे डी एक्स आ गया, एक पहले से था एक इधर था, तो इसको उठा के इधर लाए। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं, जिसमें डीसी का इस्तेमाल नहीं हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखिए इसमें डी वाई बटे डी एक्स नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों को एक तरफ उठा लिया इस तरह से, ये हो जाएगा। अब क्या ले लेंगे, कॉमन। अब यहाँ पे देखिए कॉमन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए इस डी वाई बटे डी एक्स के क्या जुड़ा है, एक्स, और इस डी वाई बटे डी एक्स के साथ क्या जुड़ा है, कॉस एक्स प्लस वाई, ये जुड़ा हुआ है। और बराबर में क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स प्लस वाई
माइनस में y, ये दिया हुआ है। अब यहां पे क्या करना है, अब यहां पे dy बटे dx बराबर हो जाएगा cos x प्लस y माइनस y, और बटे में हो जाएगा ये वाला पार्ट x माइनस कॉस x प्लस y, ये आ जाएगा। ये हो गया डेरिवेटिव, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका हम क्या निकाल लिए, डेरिवेटिव। इसको नोट कर लीजिए। dy बटे dx का मान निकालें यदि x y बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दिया गया है, तो dy बटे dx निकालना है। ये दिया हुआ है एक्स वाई बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसका dy बटे dx निकालना है, यानी हमको अपकलज करना है। इसका क्या करना है, अपकलज। तो अपकलज करने के लिए सबसे पहले अपकलज का साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अपकलज का साइन लगाते हैं, तो d अपन dx ये एक्स वाई हो जाएगा, बराबर यहाँ पर भी अपकलज का साइन इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बन जाएगा एक्स क्यू, और यहाँ पर भी अपकलज का साइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बन जाएगा वाई क्यू, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, d अपन डी एक्स यू इंटू भी, जब भी मल्टीप्लाई के अंदर dy बटे dx रहता है तो ये दो भाग में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। इस तरह से ये दो भाग में क्या हो जाता है, ब्रेक। इसके बाद इसके फर्स्ट में डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ पे सेकेंड में डेरिवेटिव का इस्तेमाल। तो वही चीज यहाँ पर भी, तो देखिए ये दो भाग में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से हम लिख देंगे और इसके फर्स्ट में डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर लेंगे और यहाँ पे इसके सेकेंड में डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर देते हैं। अब ये देखिए, ये आपको पता है एक्स क्यू का क्या होगा, 3x² प्लस वाई क्यू का क्या हो जाएगा, 3y² इंटू में डी बटे dx, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बटे dx, और y² का डेरिवेटिव क्या जानते हैं, 2y इंटू में dy बटे dx। ठीक इसी तरह वाई क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3y² इंटू में dy बटे dx, ये होता है इस तरह से। तो आपको ध्यान में रखना है इस तरह से। ये अब वही चीज यहाँ पे हम इस तरह देखिए, वाई क्यू का 3y² इंटू dy बटे dx हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे x के पीछे क्या लगा है, डेरिवेटिव का साइन, तो x का 1। अब देखिए y सेम आएगा क्योंकि y के साथ डेरिवेटिव नहीं है, प्लस यहाँ पे देखिए पहले x दिख रहा है, क्या x के साथ डेरिवेटिव है, नहीं, x के पीछे कुछ नहीं है, तो यानी x सिंगल लिखा हुआ है, मगर y के पीछे क्या लगा हुआ है, डेरिवेटिव। तो देखिए y का डेरिवेटिव क्या जानते हैं, dy बटे dx, ये हो गया बराबर, ये तो सेम ही आ जाएगा, 3x² प्लस 3y² इंटू में क्या आ जाएगा, dy बटे dx, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक dy बटे dx यहाँ है, एक dy बटे dx यहाँ है, एक dy बटे dx यहाँ, एक dy बटे dx यहाँ है, दो dy बटे dx है। तो एक LH, ये LHS तरफ है, एक RHS तरफ है, तो दोनों को क्या करेंगे, LHS तरफ उठा के ले आएंगे। तो ये तो पहले से LHS तरफ है, इसको उठा के इधर लाएंगे, तो या करके। तो देखिए हम इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें dy बटे dx नहीं है, तो x यहाँ पे dy बटे dx हो जाएगा और ये आ जाएगा इधर, तो 3y² इंटू dy बटे dx, और इधर आ गया 3x², ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इधर आके माइनस y, इस तरह से ये बन जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, dy बटे dx क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो देखिए इस dy बटे dx के साथ क्या जुड़ा है, x, और इसके साथ क्या जुड़ा है, 3y², और बराबर में क्या आ गया है, 3x² माइनस y। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से dy बटे dx बराबर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3x² माइनस y हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा, x माइनस 3y², यही आंसर हो जाएगा। इधर नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए था, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए।
डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालें यदि y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है इनवर्स में है, तो ये इनवर्स बड़ा इनवर्स दिख रहा है, तो इसको पहले छोटा बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इनवर्स को छोटा बनाने का नियम है लेट कर लेते हैं या फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे x में दिया है क्वेश्चन, तो इसको लिखेंगे लेट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट। x बराबर टेन थीटा, x बराबर क्या लेट कर लेते हैं, टेन थीटा लेट कर लेते हैं। अब इसमें पुट कर देते हैं, टेन थीटा लेट करने के बाद इसमें पुट करते हैं, तो y बराबर देखिए कोस इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन थीटा, x की जगह क्या आ जाएगा टेन थीटा, और इस पे स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर, अपन में 1 प्लस यहाँ पर भी देखिए x है तो क्या आ जाएगा टेन थीटा, और इस पे भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज हम जानते हैं, यहाँ पे चुकी करके लिख लीजिएगा, चूंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा, ये इस तरह से cos 2 थीटा होता है। तो देखिए हम x बराबर टेन थीटा इसलिए माने क्योंकि ये फॉर्मेट में आ गया, टेन थीटा पुट करने के बाद ये फॉर्मेट बन जाएगा, तो इस फॉर्मेट का डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है cos 2 थीटा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे और टेन थीटा के अलावा और भी कुछ यदि मानेंगे तो इस फॉर्मेट पे नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे टेन थीटा ही मानना पड़ता है। तो अब इसमें तो देखिए y बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स, और ये पूरा ये इसके जगह क्या इस्तेमाल कर लेंगे cos 2 थीटा, ये इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ से यूनिट का इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 थीटा, ये आ गया। तो देखिए यहाँ से y का मान आ गया, तो y बराबर आ गया 2 थीटा, ये आ गया। अब देखिए चूंकि x बराबर क्या माने हैं हम, टेन थीटा माने हैं, तो यहाँ से इनवर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो दोनों तरफ टेन इनवर्स x जोड़ देते हैं दोनों तरफ, देखिए ये दोनों तरफ टेन इनवर्स जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से टेन इनवर्स x बराबर आ जाएगा आपका ये देखिए थीटा। तो इसलिए y बराबर क्या निकला था मेरा 2 थीटा था, तो थीटा का मान क्या आया है टेन इनवर्स x, ये आ गया। अब इसका अवकलज कर लेते हैं, इसका अवकलज कर लेते हैं, तो देखिए इसका अवकलज क्या हो जाएगा d अपन dx बराबर d बटे dx 2 टेन इनवर्स x, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, टेन इनवर्स का जानते हैं क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया 2 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए स्मॉल कौन सा इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, ये बड़ा इनवर्स था। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। y बराबर टेन इनवर्स x प्लस 1 बटे x माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स x माइनस 1 बटे x प्लस 1 का dy बटे dx निकालना है, यानी अवकलज ज्ञात करना है इसका। तो इसका अवकलज किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन y बराबर दिया हुआ है, ये भी बड़ा इनवर्स है, ये भी बड़ा इनवर्स है, और दोनों इनवर्स में ही दिया हुआ है। अब एक चीज गौर करिए, ध्यान से देखिए, ये x प्लस 1 बटे x माइनस 1, यहां पर भी देखिए वही चीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए x प्लस 1 बटे x माइनस 1, यहां पर बस उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, ये दोनों का जो एंगल है दोनों देखिए सेम है, बस उल्टा लिखा हुआ है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं चूंकि टेन इनवर्स x बाय 1 रहेगा, तो ये बन जाता है कोट इनवर्स 1 बाय x, ये फॉर्मूला होता है। टेन इनवर्स x बाय a होगा तो कोट इनवर्स 1 बाय क्या हो जाएगा, पलट जाता है, ये देखिए x बटे 1 है तो क्या बन जाएगा 1 बटे x, यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो y बराबर देखिए हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस 1, अब बटे में क्या है x माइनस 1 प्लस, ये देखिए ये इसको हम कोट इनवर्स में बना देते हैं,
इसको कोट इनवर्स में इसी को उल्टा देते हैं, चाहे इसको चाहे इसको। तो ये जो x माइनस वन है ना ये नीचे आ जाएगा और ये जो x प्लस वन है ये ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वन बटे x माइनस वन। यही वाला फॉर्मूला पे हम पुट किए हैं यहाँ पे, मतलब इसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए, कोट इनवर्स में। देखिए कोट इनवर्स में तो ये पलट जाएगा, x माइनस वन है तो ये उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ x बटे वन है तो वन बटे क्या हो जाएगा, ये बन गया। अब आपको भली भांति पता है, देखिए यहाँ पे फिर से चूंकि टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। अब यहाँ पे ए का मान क्या है, x प्लस वन अब बटे में x माइनस वन। ध्यान से देखने पर देखिए दोनों का a, ये भी a ये भी a, तो इसलिए y बराबर क्या बन गया, पाई बाय 2 बन गया। देखिए दोनों सेम आ गया, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, पाई बाय 2। तो इसको हम लिख देते हैं पहले। देखिए तो y बराबर टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, क्योंकि ए यही है बस। अब आपको पता है ये क्या बन गया, पाई बाय 2 बन गया। तो अब यहाँ से अब कलज निकाल लेते हैं। अब कलज, तो इसका अब कलज हो जाएगा और इधर भी इस्तेमाल कर लेते हैं अब कलज का, पाई बाय क्या हो जाएगा 2, और ये क्या होता है 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो सही ढंग से इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। डी वाई बटे डी एक्स निकालें यदि y बराबर टेन इनवर्स रूट वन माइनस कोस एक्स बटे वन प्लस कोस एक्स दिया गया है, तो इसका भी डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, यानी अवकलज ज्ञात करना है। तो देखिए ये इनवर्स है, ध्यान से देखिए ये जो क्वेश्चन है इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन पे आधारित है। तो हम पहले भी बता चुके हैं, यदि इनवर्स जब भी दिया रहे तो उसको पहले स्मॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बड़ा इनवर्स है तो इसको स्मॉल इनवर्स में क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं वन माइनस कोस एक्स ये क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है। उसी तरह वन प्लस कोस एक्स ये भी क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है। ये भी क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 ये होता है। यहाँ पे फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला का इस्तेमाल करके इस इनवर्स को स्मॉल बना देंगे। तो यहाँ पे आप पुट कर लेते हैं। देखिए तो y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स रूट ये वन माइनस कोस एक्स। तो देखिए वन माइनस कोस एक्स की जगह क्या यूज कर लेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और नीचे देखिए वन प्लस कोस एक्स है तो वन प्लस कोस एक्स की जगह क्या इस्तेमाल कर लेंगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 ये हो गया। इस तरह से हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो y बराबर देखिए क्या आ गया मेरे पास, टेन इनवर्स ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट अंडर साइन बाय कोस टेन स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह से। फिर देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, अब ये रूट से हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, x बाय 2 बन जाएगा। उसके बाद ये क्या बन गया, x बाय 2, तो ये दोनों इनवर्स इस तरह से बन गया x बाय 2। अब यहाँ पे अवकलज लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे अवकलज लगा लेते हैं। अब इसका अवकलज कर लेते हैं क्योंकि ये इनवर्स जो है ना कन्वर्ट हो गया स्मॉल में। तो अब यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे भी डी बटे डी एक्स बाय 2 हो जाएगा। अब बराबर में x का 1 होता है और 2 सेम आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक इसी तरह देखिए होमवर्क में देते हैं आपको, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। y बराबर टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। तो इसका आपको डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो ये आप खुद से कर लेना है इसको। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या होगा, लेट करना पड़ेगा तब जाके फॉर्मूला अप्लाई होगा।
इसमें क्या था, डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई हो गया, लेट करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो ये दोनों का आंसर सेम ही आएगा, सेम नहीं आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, मगर क्वेश्चन दोनों सेम ही है। तो इसको आप लोग को बनाना है। समाकलन करें, इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स बटे सेकेंड प्लस 10x, इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी समाकलन करना है। तो देखिए इसका समाकलन किस तरह से करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस सब का नियम में कुछ अलग रहता है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है, बस आपको याद रखना पड़ेगा इसका। इस सब क्वेश्चन जब भी दिखे तो हमेशा वही नियम, अलग नियम है इस सब पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे परमयकरण का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे परमयकरण करना पड़ेगा आपको। परमयकरण क्यों करते हैं वो अभी पता चल जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या बन जाता है, 1 बन जाता है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेकेंड एक्स प्लस क्या दिख रहा है, 10x। यदि इसको हम ये बना देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसलिए हम इसका क्या कर देते हैं, परमयकरण, ये लाने के लिए, ताकि ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पुट हो जाए, तो इसी कारण परमयकरण करते हैं। तो चलिए इसका परमयकरण करते हैं। तो आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर तो सेकेंड एक्स है, नीचे क्या है, सेकेंड एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा, 10x, ये बन जाएगा। इसका परमयकरण करना है तो देखिए मल्टीप्लाई सेकेंड एक्स माइनस हो जाएगा, यहाँ पे परमयकरण का मतलब आपको पता है, प्लस माइनस में हो जाता है। तो सेकेंड एक्स और माइनस क्या हो जाएगा, 10x। इस तरह से देखिए परमयकरण कर दिए। अब ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, a प्लस बी है, और ये वाला जो पार्ट है ये a माइनस क्या आ गया, b। अब आपको पता होगा क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो i बराबर यहाँ से आ गया, देखिए सेकेंड एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 10x, और नीचे देखिए क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा। देखिए तो देखिए बना ये वाला पार्ट, तो परमयकरण करने से ही ये बना। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, 1, ये वाला देखिए इस पे पुट हो जाएगा, इस पे, इसको ध्यान से देखिए, इस पे क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा। तो आई बराबर यहाँ से निकल के आ गया सेकेंड एक्स और माइनस क्या बन गया, 10x dx, और नीचे क्या बन गया, 1, फॉर्मूला बन गया। देखिए यही बनाने के लिए इसका क्या कर दिया, परमयकरण कर दिया यहाँ पे। अब आगे देखिए i बराबर यहाँ से आ गया ये, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड एक्स इंटू 10x, ये तो बराबर देखिए सेकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 10x, और सेकेंड एक्स इंटू 10x का फॉर्मूला क्या जानते हैं, सेकेंड एक्स। अब प्लस में क्या हो गया, c, यही इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लीजिए। समाकलन करें, इंटीग्रेशन dx बटे 1 माइनस साइन एक्स, इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए i बराबर इंटीग्रेशन dx बटे 1 माइनस एक्स दिया गया है, ठीक। अब इसका समाकलन किस तरह से करते हैं, तो देखिए इसका भी समाकलन जो है ना परमयकरण मेथड से होगा, ये चीज ध्यान में रखना है। इसका भी समाकलन किस मेथड से करते हैं, परमयकरण के मेथड से करते हैं। परमय इसलिए करते हैं क्योंकि ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाता है, कोस स्क्वायर एक्स, ये बन जाता है। ध्यान से देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या जानते हैं, कोस स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन एक्स को यदि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो इसलिए हम इसका क्या कर देते हैं, परमयकरण कर देते हैं, ताकि ये मिल जाए, ये इसको ये बना देना है, तो इसके लिए परमयकरण करते थे। देखिए आई बराबर क्या होता है, dx अपन में 1 माइनस क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, इसका परमयकरण कर देते हैं तो 1 प्लस क्या बन जाएगा, साइन एक्स, और नीचे भी 1 प्लस क्या बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये है a माइनस बी और ये क्या है, a प्लस बी। अब आपको पता होगा a माइनस बी क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो देखिए यहाँ पे आई बराबर निकल के आ गया, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और नीचे जो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा। देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं एक्स, ये बन जाएगा। देखिए बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो इसी का हम प्रमेय कर देती है ताकि ये, अब देखिए ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। तो आई बराबर यहां से आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। इसके बाद इसको अलग अलग बांट देते हैं। देखिए कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस में साइन एक्स और कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा एक्स बन जाएगा। इसको क्या कर दिए बांट दिए, अलग अलग बांट दिए। उसके बाद देखिए आई बराबर 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा और ये क्या बनेगा, इसको पहले हम लिख देते हैं। देखिए कोस एक्स और 1 बाय कोस एक्स, इसको हम दो भाग में क्या कर दिए बांट दिए इस तरह से। अब आगे देखिए तो आई बराबर यहां से आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स और प्लस ये देखिए साइन बाय कोस क्या बन जाएगा 10x बन जाएगा और 1 बाय कोस क्या बन जाएगा 6x। देखिए ये बन गया 10x और 1 बाय कोस एक्स क्या बन गया। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या, सेकेंड स्क्वायर का क्या होता है 10x प्लस और 10x इंटू सेकेंड एक्स का क्या होता है सेकेंड एक्स प्लस c। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होमवर्क में आपको बनाना है समाकलन dx अपन में 1 प्लस साइन एक्स, इसको बनाना है। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको होमवर्क में बना लीजिएगा। सेम मेथड है, सेम प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। समाकलन करें इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। इसका हमको क्या करना है समाकलन करना है। तो देखिए आई बराबर, सबसे पहले इसको हम क्या मान लेते हैं आई बराबर। अब इसको बनाएंगे कैसे ये आपको ध्यान में रखना है, इसको बनाएंगे कैसे। देखिए सबसे पहले कुछ हम यहाँ पे समझाते हैं। देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एक तो साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, एक 1 प्लस क्या दिया हुआ है कोस एक्स दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का दो फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस क्या जानते हैं कोस स्क्वायर एक्स, एक क्या जानते हैं हाफ 1 माइनस कोस 2x, ये जानते हैं, ये जानते हैं। और 1 प्लस कोस एक्स है, इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हम जानते हैं। अब ध्यान से देखिए एक एक फॉर्मूला हम आपको पुट करके दिखाते हैं। देखिए अब देखिए यदि हम ध्यान से देखिएगा, अभी सिर्फ समझा रहे हैं, यदि हम साइन स्क्वायर की जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं तो देखिए ऊपर क्या बन जाएगा cos 2x, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं अभी 1 प्लस कोस एक्स ये बन जाएगा। यही ऊपर में फॉर्मूला पुट कर लिए और इसके जगह 1 प्लस कोस एक्स की जगह ये हम पुट कर लिए 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, यही आएगा ना। जब हम मान लेते ये पुट कर लिए ये पुट कर लिए, दोनों का फॉर्मूला पुट कर लिए तो यही आएगा। अब देखिए क्या ये क्वेश्चन सही है, पुट करने पर क्या हमको कुछ मिलेगा इससे। तो देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऊपर देखिए ये इसका एंगल cos 2x है और इस cos का एंगल क्या है x बाय 2। ध्यान से देखिए इस cos का एंगल क्या है 2x, इस cos का एंगल क्या है x बाय 2, एंगल ही अलग हो गया। तो क्वेश्चन बनेगा कैसे, एंगल जब तक एंगल सेम नहीं रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए फॉर्मूला जिसे ही अप्लाई किए, इसका एंगल 2x आ गया, इसका एंगल क्या आ गया x बाय 2, दोनों का एंगल क्या हो गया अलग अलग। इसका जो एंगल आया है ध्यान से देखिए 2x आया है और इसका एंगल क्या आया है x बाय 2, दोनों अलग अलग है, तो ये बन ही नहीं सकता है, ये गलत है। जब भी इंटीग्रेशन बनेगा तो सेम एंगल पे बनेगा, अलग अलग एंगल कभी डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहां से पता चल गया ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा हम बता दिए हैं, क्योंकि देखिए इसका एंगल 2x आ गया, इसका एंगल क्या आ गया x बाय 2, इसलिए फॉर्मूला काम। अब एक ही फॉर्मूला बचा है, कौन सा फॉर्मूला बचा है ये, इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स।
चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या था, 1 प्लस कोस एक्स था और ये क्या आया था 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो अब एक ही है, यहाँ पे कौन सा एंगल, कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एंगल ही अलग हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और नीचे 1 प्लस कोस एक्स। ये देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने से देखिए इसका एंगल एक्स है, इसका एंगल क्या है एक्स है, दोनों का एंगल सेम मिल गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है, एंगल सेम मिल गया। देखिए एक्स एक्स कोस इस कोस का एंगल एक्स है, इस कोस का। अब यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आसान क्वेश्चन है ये, बस आपको पकड़ना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें। अब देखिए इसको हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार किस में लिख सकते हैं माइनस में, और नीचे क्या है 1 प्लस कोस एक्स, ये दिया हुआ है। ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से आई बराबर हो गया 1 माइनस कोस एक्स dx, ये आ गया। तो 1 का इंटीग्रेशन x और कोस x का क्या होता है साइन x, प्लस में क्या आ गया c। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये पकड़ना था कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर x का 2 फॉर्मूला 1 प्लस x का 1 फॉर्मूला होता है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए।